देखो, जो बड़े जिले थे स्वाभाविक है कि ज्यादा नाम उन्हीं में हटेंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज की भी बात करें तो जो शहरी परिप्रेक्ष्य की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें माइग्रेशन ज्यादा होता है और उसमें फिर डिसरप्शन भी ज्यादा होती है। तो जयपुर जिला है, जोधपुर जिला है, जो बड़े जिले थे तो ज्यादातर नाम वहीं कटे थे। और जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जो राजस्थान में 25 के आसपास हैं उनमें माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज, पलायन रिलेटेड इश्यूज ज्यादा थे। क्योंकि अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे बड़ी जो तादाद है जो वोटर्स के नाम डिलीशन की है वो परमानेंट पलायन है। तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा जो परमानेंट पलायन है वो अर्बन सेंटर्स में होता है। गांव से लोग शहर में आते हैं, शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। शहर में अपॉर्चुनिटीज काम करने की ज्यादा होती हैं, सर्विसेज सेक्टर ज्यादा विकसित होता है, लेबर मोबाइल होती है। आज लेबर एक जगह से है, कल दूसरी जगह पे होती है। और अगर अब हम नेट एडिशन की भी बात करें तो अगेन बिकॉज ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी जो जयपुर जिला है उसमें जो नेट वृद्धि है प्रतिशत की फॉर्म में भी वो बेटर हुई है। और जो दूसरे जिले भी हैं उनमें भी जहां पे अर्बन सेंटर ज्यादा हैं उनमें जो नेट एडिशंस हैं वो काफी अच्छा है। सर, सरहदी जिलों की भी बात की जाए, वहां पर किस प्रकार से प्रक्रिया को अंजाम दिया गया? सरहदी जिलों में हमारा जो मेन चैलेंज था वो था जो आपस में दूसरी स्टेट्स के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं। जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, जैसे मान लीजिए हमारा गंगानगर का जिला है, बीकानेर का जिला है, जो हमारे हनुमानगढ़ का जिला है, तो वहां पे काफी रिश्ते हैं जो पंजाब साइड से हैं। ऐसे ही अलवर है, शेखावटी की बेल्ट है, तो हरियाणा साइड से इनके रिश्तेदारियां हैं। जो हमारा इधर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, धौलपुर है, भरतपुर है, करौली, दौसा, ये वाली बेल्ट का यूपी के साथ रिश्तेदारियां हैं। लाइकवाइज चंबल बेल्ट में एमपी के साथ जुड़ाव है। और सदर्न राजस्थान में जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जालोर हुआ, सिरोही हुआ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारी जो बेल्ट है इसका गुजरात के साथ इन्फ्लुएंस है। वहां पे हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो मैपिंग थी। क्योंकि उधर से जो बच्चियां हैं अगर वो यहाँ के घरों में आके उनकी शादी हुई है तो स्वाभाविक है कि अगर पिछली वोटर लिस्ट में जाएंगे और उनके मदर फादर को ट्रैक करेंगे तो वो यहाँ की वोटर लिस्ट में नहीं मिलेंगे। तो वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहां की वोटर लिस्ट में मिलेंगे। तो वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। वहां हमने अपने बीएलओ को कहा कि आप कंसर्न्ड विलेज के उधर की स्टेट के बीएलओ से डायरेक्टली संपर्क करें। शुरू में वोटर लिस्ट उधर की सर्चेबल मोड में भी नहीं थी, तो वर्क बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। पर मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी पूरी टीम ने इन सीमावर्ती जिलों में भी बहुत अच्छी मैपिंग को अंजाम दिया और उसी की बदौलत हम लोग राजस्थान में ये पूरा प्रोसेस बड़ा स्मूथली कंक्लूड कर पाए। फाइनल आंकड़े एसआईआर के राजस्थान में आ चुके हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं, किस प्रकार के आंकड़े हैं? आज एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट है उसका पब्लिकेशन विधिवत रूप से संपन्न हो गया है। और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो ये दर्शाते हैं कि एसआईआर केवल डिलीशन के लिए एक्सरसाइज नहीं है, इसमें नेट एडिशन भी है। सो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे जो नवयुवक साथी थे जो 18 से 19 वर्ष के थे, 4,35,000 इस आयु वर्ग के मतदाताओं ने अपना नाम हमारी वोटर लिस्ट में सम्मिलित किया है। और ड्राफ्ट लिस्ट की अगर तुलना करें तो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के पश्चात नेट एडिशन 10,48,000 वोटर्स का हुआ है। तो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद की जो फाइनल लिस्ट बनी है इसमें अब राजस्थान में कुल मतदाता 5,15,00,000 के आसपास है। सो ये एक सुखद डेवलपमेंट है और इसके लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स का धन्यवाद करता हूं। लिंग अनुपात में भी 2 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है
और ये अच्छा संकेत है कि हम एक जेंडर इंक्लूसिव रोल की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे आम मतदाता हैं, आम नागरिक है, जिसने इस लंबी प्रक्रिया में बड़े संयम के साथ हमारी मशीनरी को सहयोग दिया, मैपिंग के लिए जो आवश्यक जानकारियां थी वो उपलब्ध कराई, सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजनीतिक दलों के भी जो प्रतिनिधि, खासतौर पे जो बूथ लेवल एजेंट्स थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारी जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी थी, टीम राजस्थान के जो हमारे 41 जिलों में कलेक्टर थे और उनके अधीनस्थ जो हर विधानसभा क्षेत्र में आरएस अधिकारी तैनात थे, और धरातल पे हर पोलिंग बूथ पे जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर था और उसके सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत करके, बड़े धैर्य से और बड़े मैच्योरिटी से इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। और लास्टली जो मीडिया है, मीडिया का भी इसमें योगदान बहुत सराहनीय रहा है, क्योंकि हमारी सक्सेस स्टोरीज को प्रसारित करना, अलग अलग तरह के जो दृष्टिकोण हैं, अलग अलग तरह की जो जानकारियां हैं, वो अपने दर्शकों तक, अपने पाठकों तक पहुंचाना और एसआईआर के लिए एक सकारात्मक माहौल राज्य में विकसित करना, इसके लिए मीडिया भी धन्यवाद का पात्र है। सर, जब ड्राफ्ट इसका तैयार हुआ था उस समय जो आंकड़े थे, क्या उसके बाद जो समय लिया गया उसमें फिर आंकड़ों में कुछ बढ़ोतरी हुई? नाम उसमें जो हटाए गए थे, लोगों ने फिर फॉर्म जमा कराए, तो वो फिर नाम कुछ जुड़ पाए? हाँ, जो नेट एडिशन है, नेट एडिशन हमारी, जैसा मैंने बताया, 10,48,000 से अधिक मतदाता जो हैं ड्राफ्ट रोल के पश्चात जुड़े हैं। और इसमें भी अच्छी चीज ये है कि 18 से 19 आयु वर्ग के जो हमारे युवक थे, इन्होंने भी एसआईआर में अच्छी सहभागिता निभाई है और इन्होंने भी अपना नाम फाइनल लिस्ट में इंक्लूड कराया है। इसका मतलब ये भी माना जाए कि जिस प्रकार से जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी राजनीतिक लोगों के द्वारा कि नाम जबरदस्ती हटाए गए, यदि आपके पास पूरे कागजात थे, आपके पास प्रूफ है, तो नाम बकायदा जुड़ेगी। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो एक परसेप्शन है कि एसआईआर केवल डिलीशन की एक्सरसाइज है, ये परसेप्शन सही नहीं है। और जैसा कि आंकड़े भी बता रहे हैं और राजस्थान के कंटेक्स्ट में सामने भी आया है कि नेट एडिशन हमारा एसआईआर में ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में हुआ है और एक अच्छा फिगर जो 10,48,000 मतदाताओं का है, वो सामने उभर कर आया है, जो इस वोटर लिस्ट का हिस्सा बने हैं। ये 2% इंक्रीज है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अगेंस्ट, जो कि काफी हेल्दी इंक्रीज है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।